कब्ज़ का क्या राज हो सकता है? 1000 नुस्खे ट्राई करके देख लिए, 50 चीज़ें लोगों से सुन के खा के देख ली, पर समझ नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या? तो आप लोग आज ये समझिए कि कब्ज़ सिर्फ खाने से रिलेटेड नहीं है, उसके और भी राज होते हैं। तो चलिए आज ये समझते हैं कि इसका असली रूट कॉज़ होता क्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए बहुत आसानी से और ओनली एट योर ओन कन्वीनियंस। आजकल कब्ज़ तो बहुत कॉमन हो चुकी है। कब्ज़ होना आपके और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप लोग थोड़ी सी चीज़ें सुधार लेंगे ना, तो आपको इस समस्या का हल अपने आप मिलता चला जाएगा। कब्ज़ होती इसलिए है क्योंकि आजकल हमारे खान पान में और हमारे उठने बैठने के तरीक़ों में इतना बदलाव आ चुका है कि हम लोगों से ज़्यादा कुछ अपने कंफर्ट ज़ोन के बाहर जाके करा तो जाता ही नहीं है। तो पहली चीज़ जिस पे मैं गौर करना चाहूँगी वो है आपका खाना। अगर आप लोग सही खाना नहीं खा रहे हैं तो आपको कब्ज़ होना तो लाज़मी है। With that I mean, if you are constantly consuming high refined flour, if you are constantly consuming too much sugar, I repeat, आप लोग अगर बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन कर रहे हैं और तो और आप सिर्फ और सिर्फ तला भुना खा के और कोई फाइबर नहीं, कोई बैलेंस डाइट नहीं, सिर्फ ये खा के सोच रहे हैं कि आप लोग ठीक हो जाएंगे और आपका पेट ठीक रहेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट तो आपका ही है ना। अगर आप अपने पेट में ढंग की चीज़ें नहीं डालोगे तो पेट साफ ढंग से होगा कैसे? इसीलिए आपके खाने में एक बैलेंस्ड मील होना बहुत आवश्यक है। बैलेंस्ड मील से मैं क्या बोलना चाहती हूँ? सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फॉलोड बाय प्रोटीन्स, फॉलोड बाय फाइबर एंड गुड फैट्स। अच्छे फैट्स से मेरा क्या मतलब है? तो अच्छे फैट्स आपको घी में मिलते हैं, बटर में मिलते हैं, नट्स में मिलते हैं। तो अगर आप ये बैलेंस्ड मील हमेशा लेंगे तो आप लोगों को ये कब्ज़ से आराम से छुटकारा मिल सकता है और आपको कभी ऐसा कंप्लेन ही नहीं होगा कि हमें कब्ज़ हो गया है। इसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है फाइबर। तो फाइबर की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी होनी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्वांटिटी से मेरा मतलब है कितना। एक छोटा बोल जो आता है, अगर आप लोग खाना खाने से पहले वो छोटा बोल कंज्यूम कर लें फाइबर का। अब ये छोटे बोल में आप क्या क्या डाल सकते हैं? आप कैरेट्स डाल सकते हैं, आप चुकंदर डाल सकते हैं, आप क्यूकम्बर डाल सकते हैं, आप रेड जो कैबेज होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थोड़ा सा कॉर्न डाल सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको अच्छा लगता है टेस्ट एंड यू आर ओके विद ईटिंग, मूंग स्प्राउट्स, मटकी स्प्राउट्स और एक बहुत अच्छी दाल के स्प्राउट्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं कुल्थी दाल। ये दाल इतनी अच्छी और रिच इन फाइबर होती है कि आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। इसीलिए इसका पहले एक छोटा सा बोल खा लें, उसके बाद अपना प्रोटीन लें। प्रोटीन में आप 1 कटोरी दाल या 1 कटोरी, छोटी सी कटोरी आप पनीर की ले सकते हैं, या आप एक एग ले सकते हो, या आप टोफू ले सकते हो। फॉलोड बाय योर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आप एक छोटी सी रोटी और थोड़े से चावल लें। नहीं तो एक अगर आप मिलेट्स की रोटी लेने में कंफर्टेबल हैं वो ले सकते हो। ज्वार की भाकरी, बाजरे की रोटी, मौसम अनुसार। ज्वार की रोटी आप 12 महीने खा सकते हो, बाजरा और मक्का मौसम अनुसार लेना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ मैं बात करना चाहूँगी है आपकी एक्सरसाइज। आपका वर्कआउट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए। आप बैलेंस्ड मील ले लो या आप
कोई भी मील ले लो, कितना ही हेल्दी खा लो, लेकिन अगर आप शरीर का मूवमेंट एडिक्वेटली नहीं कर रहे हो तो बैठे बैठे रहोगे, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होगा, शरीर की कैलोरीज बर्न नहीं होंगी, एनर्जी असिमिलिएट नहीं होगी, तो आप लोगों को कब्ज़ की दिक्कत तो होगी ही होगी। इसीलिए 35 to 45 मिनट्स ऑफ रेगुलर वर्कआउट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट, चाहे आप योगा से शुरू करो या आप वॉकिंग से शुरू करो, आप उसको बढ़ाओ। और आप जिम में एडिक्वेटली अगर करना चाहते हो एंड यू आर ओके विद जिम ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, वो करो। नहीं तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो आप इजीली कर सकते हो वो करना ही करना है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर मैं फोकस करना चाहूँगी वो ये है कि आप लोग ने सिर्फ वर्कआउट कर लिया और वर्कआउट करके पूरे दिन बैठे रहे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। Sedentary lifestyle is the leading cause towards constipation. So you have to keep on moving yourself. बैठो, 45 मिनट्स हो गए, 1 घंटा हो गया, उठो, थोड़ा सा घूम के आ जाओ, फिर बैठ जाओ। पर मेक इट अ पॉइंट कि आप लोग अपनी बॉडी को मूवमेंट फुल रखो, प्रॉपर मूवमेंट्स रहें शरीर के, प्रॉपरली आप मूव करते रहो। बॉडी कहीं भी आपको ऐसी एकदम छोड़ नहीं देनी है कि ठीक है हमने तो वर्कआउट कर लिया, अब हमें क्या ज़रूरत है। क्यों नहीं ज़रूरत है भाई, ज़रूरत है। चलो फिरो, एक्टिव रहो। अगर सीढ़ियाँ हैं और लिफ्ट है या एलिवेटर है तो लिफ्ट एलिवेटर का इस्तेमाल करना छोड़ दो, सीढ़ियों से चढ़ो, सीढ़ियों से उतरो। फिर एक और लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, लैक्सेटिव्स। कई बारी आपको डॉक्टर लैक्सेटिव्स दे देते हैं आपके मोशंस इंड्यूस करने के लिए या पेट साफ होने के लिए। ठीक है, आप लैक्सेटिव्स का सेवन हमारे अंडर सही मात्रा में सही दिन तक कर सकते हो, लेकिन ये लैक्सेटिव्स जो होते हैं उनको आपको एकदम सावधान होके कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि आप लैक्सेटिव्स ले रहे हो तो बस उसी पे डिपेंडेंट हो गए कि हाँ लैक्सेटिव्स हैं तो हमने ले लिया और बस इससे तो पेट साफ हो ही जाएगा, है ना, हमें क्यों कुछ और करने की ज़रूरत है। तो आपको उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। इसका बहुत ध्यान रखना है कि आप लोग किस समय लेते हैं और कब तक लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। जो घर में आप चीज़ें कर सकते हैं और जिन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं वो ही करनी है। तो जो आपके लैक्सेटिव्स होते हैं उसमें कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट एजेंट्स होते हैं जो आपके स्टूल्स को बाइंड करने में मदद करते हैं और आपका पेट साफ आसानी से कर देते हैं। इसीलिए लैक्सेटिव्स ले सकते हो, प्रॉपर डॉक्टर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही लेना है लेकिन, और जब तक का डोज है तब तक लो और फिर बंद कर दो। तो ये मैंने कुछ घरेलू नुस्खे बताए और कुछ ऐसे इलाज बताए जो आप घर पे कर सकते हैं और अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके कर सकते हैं। इसके अलावा कब्ज़ का कोई ऐसा इलाज नहीं है जो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ एक गोली लेके आप कुछ थोड़ा सा लेके आप उसको एकदम ख़त्म कर सको। ये आपके हाथ में है और इसकी टेंडेंसी को बढ़ाना और घटाना और नॉर्मल स्टूल्स की तरफ चलना ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है। इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान रखें इन सारी चीज़ों का। इफ़ यू कंज्यूम योर डाइट ऑन टाइम, हैविंग अ बैलेंस्ड मील एट द अप्रोप्रिएट टाइम्स, तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ये चीज़ें ध्यान रखें और अगर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।